हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है। तो चलिए हम इस मुद्दे बात करते हैं। लोग बातचीत में सबको एक ही मान लेते हैं, ब्रह्मा को भी, परमात्मा को भी, भगवान को भी मानते हैं कि सब एक ही हैं। अक्सर बोलचाल की भाषा में लोग ब्रह्मा को परमात्मा और परमात्मा को भगवान समझ लेते हैं, लेकिन ये सब के शब्द अलग अलग हैं और उन्हें लगता भी है कि सब एक ईश्वर के ही अलग अलग नाम हैं। परंतु वेदों के अनुसार ऐसा नहीं है और न ही तीनों के उपासक एक ही हुए। तीनों के उपासक भी अलग अलग हैं और तीनों का अलग अलग स्वरूप भी है और तीनों के उपासकों की श्रेणियां भी अलग अलग हैं। तो चलिए हम वेदों के अनुसार इसको समझते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है। तो जब हम कहते हैं, अब चलिए सबसे पहले हम ब्रह्म के बारे में बताते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई तो परम तत्व है जो निर्गुण और निराकार है, तो वह आप ब्रह्म की बात करते रहते हैं। ब्रह्म निर्गुण, निराकार और असीम है। उनका कोई स्वरूप और शरीर नहीं है और वह सर्वव्यापक, निराकार और अविनाशी है। ब्रह्म ही सच्चिदानंद हैं। उनके पास कोई शक्ति नहीं होती जो कि वो प्रकट हो सके, लेकिन वह एक शक्ति पुंज के समान है और अपनी सत्ता की रक्षा बराबर करते रहते हैं। और ब्रह्म के उपासना करने वाले लोगों को ज्ञानी कहा जाता है। ब्रह्म के उपासना करने वाले लोगों को ज्ञानी कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक लोगों की प्रेरणा का स्रोत ब्रह्म ही होता है, क्योंकि वो ऊर्जा में यकीन करते हैं और साकार रूपों में यकीन विश्वास नहीं करते हैं। तो अब उसके बाद आ गई परमात्मा की बात। चलिए हम आपको परमात्मा के बारे में बताते हैं। परम तत्व के साकार रूप को परमात्मा कहते हैं। मित्रों, परमात्मा में गुण भी होता है और आकार भी होता है इनका, लेकिन वो न तो आकार लेते हैं और न ही लीला करते हैं। परमात्मा तीनों लोकों में है, कण कण में है। महाविष्णु को परमात्मा का स्वरूप माना गया है, जो कि वैकुंठ लोक में रहते हैं। परमात्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं। पहला वो जो सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि असंख्य ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड है। और दूसरा वो जो केवल एक ही ब्रह्मांड में व्याप्त होते हैं। और तीसरा वो है जो कि हर जीव आत्मा के अंदर विद्यमान होते हैं और परमात्मा ही सभी जीवों का भरण पोषण करते हैं। और परमात्मा के उपासक को योगी कहा जाता है। मित्रों, तो आप ये जान गए होंगे कि ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं और परमात्मा के उपासक को योगी कहते हैं। अब रही बात भगवान। भगवान वो है जिसकी मूर्ति पूजा होती है, जिसकी मूर्ति की पूजा किया जाता है, क्योंकि उसका रूप साकार है। ये अवतार भी लेते हैं, लीला भी करते हैं और उनके पास प्रकट रूप में शक्ति भी विद्यमान होती है। और भगवान गुणी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, साकार होते हैं, शक्ति से पूर्ण होते हैं, ऐश्वर्य से पूरी तरह से पूर्ण होते हैं। उनके अंदर तेज का पूर्ण होता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जीवों के कल्याण के लिए अक्सर अपना रूप बदलते रहते हैं। भगवान को पूजा करने वाले को भक्त कहा जाता है। जो भगवान की पूजा करते हैं उनको भक्त कहते हैं। वैसे तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान सब एक ही हैं, परंतु वेदों के अनुसार इनका उद्देश्य अलग अलग होता है और साधकों के अनुसार सबकी महिमा भी अलग अलग होती है। तो मित्रों, अब तो आप जान गए होंगे कि भगवान के उपासक भक्त कहलाते हैं और परमात्मा के उपासक
योगी कहलाते हैं और ब्रह्म के उपासक ज्ञानी कहलाते हैं। ये अंतर है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको ऐसी ही जानकारियाँ अच्छी अच्छी आपको देते रहें। धन्यवाद।